8 सितंबर 2026 के लिए यूट्यूब इतिहास का पेपर 1 सीटेट के लिए सबसे बड़ा क्लास जो ईवीएस में आपको दिलवाएगा पूरे 30 में 30 सवालों का आंसर और 30 में 30 नंबर। तो ईवीएस में ऑथेंटिक जस का तस और खांटी एनसीईआरटी, हमने कई बार बोला है कि एनसीईआरटी पढ़िए। तो सीटेट के विद्यार्थी, सीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी, आप लोग ध्यान दीजिए कि पर्यावरण अध्ययन के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं वन लाइनर में अगर आप जो पढ़ लीजिएगा यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड रह चुका है पिछले कई सालों का कि हम जो पढ़ाए हैं वो सीटेट में पूछा गया है। क्योंकि पिछले साल भी 2025 और 2026 के फरवरी वाले एग्जाम में इस क्लास का महामैराथन, इस क्लास का जो मैराथन और महामैराथन रहा है, ये बहुत ज़्यादा काम किया है। एग्जाम देकर के जब आए हैं विद्यार्थी तो उन्होंने कमेंट करके बताया कि सर आपने जो वन लाइनर पढ़ाया वहाँ से पूरा का पूरा सीटेट 15 नंबर कंटेंट फंसा है। तो 15 नंबर कंटेंट फंसा है, इसलिए छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी लगातार 5 क्लास चलेगा, 5 दिन, और ये वन लाइनर खत्म हो जाएगा 5 दिन में। और छठे दिन ये पूरे पीडीएफ का, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पूरे पीडीएफ का महामैराथन चलेगा। इसमें मधुबनी पेंटिंग से लेकर के केचुआ से लेकर के और झूम की खेती से लेकर के चींटी से लेकर के और सारा घर का टाइप्स और घोंसला और पक्षी, सारा चीज़ें देखिए, ब्रेन लिपि सब है। ये देखिए, ये पूरा एक पीडीएफ है जो वन लाइनर में है। अब इससे ज़्यादा आपको हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर तो कभी आएगा ही नहीं। ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर ना आया था ना आएगा। इसलिए छोटा सा रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि आप लोग सपोर्ट करते रहिए जब तक, जैसा कि आज तक आप लोगों ने किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का ईवीएस का धांसू क्लास। छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर। पहला सवाल, पहला वन लाइनर जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही एग्जाम में आएगा। देखिए, स्कूल जाना, ईवीएस में जब केवीएस का बुक निकालिएगा, केवीएस का केंद्रीय विद्यालय का बुक, तो केवीएस के बुक में दिखाएगा कि अलग अलग क्षेत्र के बच्चे अलग अलग तरह से स्कूल जाते हैं। कोई पगडंडी पर जाते हैं, कोई लोहे के पुल से पार करते हैं, कोई जो है बांस के पुल से पार करते हैं, और कोई जो है तिब्बत और लद्दाख जैसे क्षेत्र में पथरीले रास्ते से पार करते हैं। तो यहाँ पर वन लाइनर में स्कूल जाना एक चैप्टर है केवी के बुक, ईवीएस में 4-5 के बुक में, केवी वाले बुक में, उससे रिलेटेड वन लाइनर में है। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? असम में। ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में। सीमेंट पुल का उपयोग सामान्य क्षेत्र जैसे बिहार, झारखंड जैसे, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे समतल जगहों पर सीमेंट पुल का इस्तेमाल किया था। वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव कहाँ चलती है? केरल में। इस पर राहुल गांधी और कई सारे, नरेंद्र मोदी और कई सारे नेताओं ने केरल में जाकर के चुनाव प्रचार के दौरान इस वल्लभ नाव पर सवारी भी की है और दिखलाया भी है। ठीक है। ऊँट की गाड़ी कहाँ चलती है? राजस्थान में। और रेगिस्तान का जहाज जो है वो ऊँट होता है, और ऊँट ही जो है वो अपने हम्प में, कुबड़ में पानी स्टोर या फैट स्टोर करता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में बच्चों को स्कूल पहुंचाती है। रास्ते पथरीले और आसमान होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, पहाड़ों में होते हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी जो है अपना गर्दन झटके से घुमाता है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ पर नज़र रख सकते हैं। हम एक समय में एक चीज़ पर नज़र रख सकते हैं, पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ पर नज़र रख सकती है, क्योंकि पक्षी का जो कान आँख होता है वो साइड में रहता है। ठीक है, इधर इधर रहता है। चलिए, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। सामने देखिएगा तो एक ही चीज़ पर होगी, और इसलिए ज़्यादातर पक्षी जो है अपने आंखों की पुतली नहीं घुमा सकती, इसलिए गर्दन को झटका से घुमाकर आसपास देखती है। गर्दन को कैसे घुमाती है? झटका से। पक्षी अब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। वो दूरी भी पता कर लेते हैं कि कितनी दूर कोई चीज़ दिख रही है, कितने दूर कोई चीज़ है। ठीक है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखना दायरा बढ़ता है। जब अपने दो आंख से पक्षी दो चीज़ को देखता है तो देखने का दायरा बढ़ता है, और एक ही चीज़ को देखता है तो दूरी का पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देर दूर तक देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध, ये सवाल आया भी है सीटेट में कई बार, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। चील, बाज और गिद्ध पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक। एक नॉर्मल जो विज़न है वो 25 मीटर होता है,
25 मीटर का विजन जो होता है उससे ज़्यादा 4 गुना देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेंगे। 2 मीटर से हम लोग देख पा रहे हैं, पक्षी 8 मीटर से देख लेगा। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। उन्हीं छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। आंख जो है सिर के ऊपर होता है, आप कबूतर को देख सकते हैं, और कान सिर के दोनों पट्टी पर छेद होते हैं जिसको कान कहते हैं। छिपकली के भी छेद होते हैं जिसको हम लोग कान कहते हैं। छिपकली का भी 2 छेद होता है जिसको हम लोग कान कहते हैं। ठीक है, छिपकली का भी छेद होता है जिसको हम लोग कान कहते हैं। देखिए, ये वन लाइनर आपको बनाया गया है ठीक इसलिए ताकि आपके एग्जाम में ये पूरी तरह से आ सके। देखिए, ये है टिकट, एक खेल यात्रा, एक चैप्टर है आपके बुक में। यात्रा एक चैप्टर है केवी के बुक में, ईवीएस के बुक में। तो यात्रा वाले चैप्टर से एक आता है सवाल, कुछ आता है। तो देखिए क्या क्या सवाल आता है। भाषा कहाँ क्या क्या बोली जाती है। मलयालम बोली जाती है केरल में। भाषा से सवाल आया है कई बार, इसलिए इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। भाषा से सवाल आता रहता है, खास करके हिंदी भाषा वाले पेपर में। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। ये सारी बोली आपको याद रखना है। कर्नाटक जो है, कोंकणी जो है कर्नाटक में बोली जाती है और कन्नड़ भी कर्नाटक में बोली जाती है। यह सवाल आया है दोनों, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। देखिए, अगर कोई ट्रेन गुजरात से जाएगी और केरल जाएगी, गुजरात से जाएगी और केरल जाएगी, तो बीच में क्या क्या मिलेगा? बीच में मिलेगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो आपको याद रखेगा मगोक। बीच में क्या मिलेगा? मगोक। मा से महाराष्ट्र, गा से गोवा, आका से कर्नाटक, मगोक मिलेगा। कहाँ से? गुजरात से केरल, है ना, गुजरात से केरल जाने में। चलिए, कोझिकोडे दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कोझिकोडे का पुराना नाम क्या है? कालीकट है। ये सवाल आता भी है और आया भी है, तो ये याद रखिएगा कि कालीकट का पुराना नाम कोझिकोडे का पुराना नाम कालीकट है। चलिए, गोवा से केरल के मार्ग की दूरी कितनी है? 200 पुल मिलता है और 92 सुरंग मिलता है। गोवा से केरल जब रेल यात्रा आप कीजिएगा तो 2000 पुल मिलेगा और 92 सुरंग मिलेगा। 2000 पुल और 92 सुरंग, याद रखिएगा। गोवा से केरल जाने में 2000 पुल और 92 सुरंग मिलता है। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट है। और गुजरात से केरल जाने में मगोक मिलता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक मिलता है। ठीक है। मड़गांव क्या है? मड़गांव एक गांव है। मड़गांव गांव में है। गुजरात का खाना कौन कौन सा है? ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ। ढोकला, चटनी, नींबू, चावल और मिठाई, ये गुजरात का खाना है। ट्रेन जो है कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। देखिए, एक बोल तो रहे, एक चैप्टर है यात्रा। तो यात्रा में ट्रेन जो खुलती है वो कहाँ से खुलती है? गुजरात के कच्छ से। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम से, गुजरात के कच्छ में गांधीधाम जगह, वहां से ट्रेन खुलती है। श्रमिक के रूप में अब मधुमक्खी की बात आ गई। श्रमिक के रूप में मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। मधुमक्खियां श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाती हैं। फूलों की घाटी की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के पहाड़ियों में। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है। अभी तो केमिकल बेस्ड हो गया है, लेकिन पहले गेंदा, जेनिया, ये सब फूल जो है, जैस्मिन, ये सब कपड़े को रंगने में होता था इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के कहाँ इत्र का जिला कौन सा है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किस लिए फेमस है? इत्र के लिए। मतलब खुशबू के लिए। तो खुशबू के लिए कौन सा जिला फेमस है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। आइए देखिए, अभी आ गया किसके बारे में? फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच और किराया, टिकट की लागत। ट्रेन के टिकट पर क्या क्या दिया रहता है? तो ट्रेन के टिकट पे दिया जाता है ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ, कोच और किराया, टिकट की लागत, कितना किराया लगा है। आइए समझते हैं कल्लम मल्लेश्वरी जी के बारे में। कल्लम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं
क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कलम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, कलम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब वे 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करती है और अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। एक बार में कितना वजन उठाती है? 130 किलोग्राम। कब से उठा रही है? 12 साल से। कहाँ के रहने वाली है? आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। और कनम ने भारत में के बाहर 29 मेडल जीता है। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। उनकी पूरा परिवार ही वजन बल्कि उठाता है ना। उनकी 4 बहनें भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो प्यारा सा पेंटिंग दिख रहा है, बिहार के रहने वाले, खास करके मिथिला के रहने वाले सब बच्चे जानते होंगे। ये जो प्यारा सा पेंटिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है मधुबनी पेंटिंग। क्या है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग में ऑर्गेनिक सामान इस्तेमाल होता है, यानी कि चावल, फूल और इसी तरह की चीज़ है ना। चावल, फूल, पत्ती, इस तरह की चीज़। तो कहा जा रहा है कि चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है, जो मधुबनी जिला के नाम पर भी है, या उस पेंटिंग के नाम पर मधुबनी का नाम मधुबनी पड़ा है। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी का नाम इस पेंटिंग पर पड़ गया है, जिसको हम लोग मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है। ये चावल के पाउडर से पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवर, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। वेलवनिका, वेलवनिका कहाँ है? तो वेलवेनिका है बाबू कर्नाटक में। वेलवेनिका कहाँ है? कर्नाटक में। जय हिंद बोल दीजिए, जय हिंद बोल दीजिए। अगर राष्ट्र निर्माण के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जय हिंद बोल दीजिए, क्योंकि जितने भी शिक्षक शिक्षित होंगे, राष्ट्र का निर्माण उतना ही मजबूत होगा। जय हिंद बोल दीजिए, जय हिंद बोल दीजिए हमारे साथ, जय हिंद बोल दीजिए कमेंट में। तो वेलवानिका गांव कर्नाटक में है। गोजू भाई बंधका गुजरात में रहते थे। देखिए, एक कहानी है, बच्चों से लिखी कहानी। तो गोजू भाई बच्चों की कहानियां लिखते थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थर के बीच देती है। जब आप पक्षी टॉपिक पढ़ा होगा ईवीएस में, तो पढ़े होंगे कि भारतीय रॉबिन जो है सड़क के किनारे पत्थर के बीच में जाकर के अपना अंडा दे देती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। इसको मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आता है और कई कई बार आया है। पक्षी अपने अंडा देने के लिए ही घोंसला का उपयोग करते हैं। पक्षी अपना अंडा देने के लिए ही घोंसला का उपयोग करते हैं। पेड़ के तना में कौन छेद करके अपना ये घोंसला बनाता? बताइए। आज के लिए ये क्लास इतना ही, मधुबनी पेंटिंग तक। और नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे करेंगे। और ये क्लास लगभग जो है 5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और महा मैराथन आएगा वन लाइनर का बहुत जल्द, जैसे ही 5 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 बजे डेली क्लास अपलोड होगा, और 8 बजे डेली आप हमारे चैनल्स को विजिट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम चला जाए। याद रहे, आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब।